आगे बढ़ते हैं। टिहरी में NH 94 ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर खतरनाक बना हुआ है। यहां पर बने नए स्लाइडिंग जोन यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और प्रशासन के लिए भी ट्रैफिक सुचारू करना चुनौती बना हुआ है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत हुए रोड चौड़ीकरण के चलते NH पर 6 नए स्लाइडिंग जोन बनाए गए हैं। ओरनी, बैंड, नरेंद्र नगर, बगड़, धार के साथ ही खाड़ी में हो रहे लैंडस्लाइड के चलते लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। प्रशासन इनके ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहा है, लेकिन बारिश के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, लगातार बारिश की वजह से हमारे जो NH थे वो काफ़ी बंद हो गए थे, उनमें काफ़ी बड़ी स्लाइड्स भी आ गई थी। परंतु दोनों अभी जो मेन हमारे रोड्स हैं 94, 52 खुले हैं, लेकिन इसके अलावा अभी 20 से 25 ग्रामीण सड़कें और 1-2 स्टेट हाईवे बंद है। नरेंद्र नगर, रानी पोखरी की जो रोड है उसमें भी काफ़ी जगह स्लाइड आ रखी है, उसको भी हम लोग ट्रीटमेंट भी करना कई जगह ज़रूरी हो गया है, कई जगह रोड का कटान भी हो गया है। राज्य में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भारी बारिश से नुकसान हो रहा है। बारिश के दौरान 771 लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि जिनके घर टूटे हैं उनको 44,41,300 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही हरिद्वार को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके चलते 3 महीने की बिजली और पानी का बिल माफ किया गया है। प्रदेश में सड़कों और पुल का आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 850 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक हो चुका है। हालांकि इस दौरान सतपाल महाराज को कई आंकड़ों की जानकारी नहीं थी, जिस पर बहुत किरकिरी भी हुई। प्रदेश में 12 वर्षा से 406 सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, जबकि 119 सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। और जो अवरुद्ध सड़कें हैं हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, उसके लिए 246 JCB जो हैं दिन रात काम कर रहे हैं। अधिकांश हमारे नेशनल हाईवे खुले हुए हैं, पर क्योंकि ये सेस्मिक जोन है, आपको पता है, इसमें जमीन ऊपर नीचे उठती बैठती रहती है, तो उसमें जहां भी दिक्कतें होंगी तो उसका समाधान किया जाएगा। प्रदेश में बाढ़ और वर्षा से 83 क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुए हैं। देहरादून से अगली खबर। न्यूज 18 की खबर का बड़ा और दमदार असर हुआ है। उद्यान निदेशालय चौबटिया में 15 अगस्त को ध्वजारोहण के लिए कोई अधिकारी नहीं गया था, जिस पर 29 कर्मचारी और ऑफिसर से अब जवाब मांगा गया है। झंडारोहण से गायब रहने वाले ऑफिसर और कर्मचारियों से 21 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है। कई अफसर और कर्मचारी यहां पर जिन पर गाज गिर सकती है। अपर निदेशक RK सिंह ने ये नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें सांख्यिकी अधिकारी प्रदीप कुमार से भी जवाब तलब किया गया है। इस पर हैरानी की बात यह है कि उद्यान विभाग के मुख्यालय से ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी गायब थे, लेकिन बड़े लेवल पर अफसरों को अब भी नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। उत्तराखंड में अफसरशाही बेलगाम है और अफसरों को ना देश के राष्ट्रीय पर्वों की फिक्र है और ना ही VVIP की। ऐसा ही कुछ कोटद्वार में भी हुआ था, जब यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा था, लेकिन वहां मौजूद ASP शेखर चंद्र सुयाल अपने फोन पर इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्हें मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रहा। सुयाल ने यहां पर CM को सैल्यूट किया, लेकिन इस दौरान खुद फोन पर ही बात करते रहे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसके बाद CM को प्रोटोकॉल में CM के प्रोटोकॉल में लापरवाही बरतने वाले सुयाल को कोटद्वार के ASP पद से हटाया गया है और नरेंद्र नगर में ट्रेनिंग सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने इसे रूटीन पोस्टिंग बताया है। हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्टिंग के फैसले के बाद से जमीनों की खरीद फरोख्त की सख्ती जारी है और जिला प्रशासन रेरा और प्राधिकरण के नियमों को सख्ती से लागू कर रहा है। प्रशासन की सख्ती से प्रॉपर्टी डीलर्स में हड़कंप मच गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े ये प्रॉपर्टी डीलर मनमानी कॉलोनियों काट रहे थे और जिला प्रशासन की सख्ती के बाद से इनके धंधे पर ब्रेक लग गया है। शनिवार को इन प्रॉपर्टी डीलरों ने खुद को किसान बताकर हल्द्वानी में प्रदर्शन किया है। कई ट्रैक्टर हल्द्वानी की सड़कों पर उतार दिए गए, लेकिन प्रशासन ने इनकी एक भी नहीं सुनी।
कृषि विभाग एक के बाद एक मोटे अनाज के महोत्सव कर रहा है। देहरादून के बाद अब अक्टूबर में हल्द्वानी में मोटे अनाज का महोत्सव होगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सिर्फ महोत्सव करने से किसान की इनकम डबल हो जाएगी, जबकि झंगोरी की कीमत विभाग नहीं बढ़ा पा रहा। उत्तराखंड के किसान की इनकम 2025 तक डबल करनी है, ये बात कृषि मंत्री बार बार कहते हैं। किसान मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाएं और खूब पैसे कमाएं, यही बात बड़े बड़े मेले महोत्सव करके किसानों को समझाई भी जाती है। इसी साल मई में देहरादून में मोटे अनाज का महोत्सव हुआ, अब अक्टूबर में हल्द्वानी में होगा। लेकिन इस एक सवाल का जवाब कौन देगा कि जब राज्य में कोदा यानी कि मंडुआ और झंगोरे की कीमत बराबर नहीं हो पा रही है, वहाँ इनकम डबल कैसे होगी। किसानों से मंडुआ झंगोरा खरीदने का काम सहकारी संघ करता है, जिसके मुताबिक 1 किलो कोदा यानी मंडुआ की कीमत 38 रुपए 46 पैसे है, तो 1 किलो झंगोरे की कीमत 25 रुपए तय की गई है। सहकारी संघ चाहता है कि रेट बढ़े ताकि किसान ओपन मार्केट के बजाय सरकार को अनाज बेचें। वहीं विभाग बार बार इनकम और उत्पादन डबल करने की बात कह रहा है। लेकिन अभी जो है रेट इसका झंगोरा का केवल 25 रुपए है। अगर रेट बढ़ जाता है, अब जो कि बढ़ा नहीं है, तो आशा है कि इसका रेट बढ़ेगा। अगर रेट बढ़ जाता है तो हम जितना टारगेट हमको मिलेगा उतना हम झंगोरा भी किसानों से खरीदेंगे। हमारा संकल्प है कि 2025 में जब राज्य 25 साल का होगा, हम मिलेट्स के उत्पाद को दुगना करेंगे, क्योंकि मिलेट्स में उगाने में जहां खर्चा देखभाल में कम होती है, खाद कम लगती है, पानी कम लगता है। मोटा अनाज पहाड़ों में होता है और पहाड़ में खेती का हाल किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में कृषि विभाग मेले महोत्सव करके क्या करेगा, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। बात की बताइए, आपने पहले यहाँ मिलेट का इतना बड़ा महोत्सव किया, अब आप हल्द्वानी में कर रहे हैं। आप जनता को ये तो बता दीजिए पैसा कितना खर्च हो रहा है इसमें कितना बजट है इसका। ये सारा खेल बजट का है, सारा खेल पैसे का है। न तो इनको मिलेट से मतलब है, न इनको मिलेट पैदा करने वाले, मोटा अनाज पैदा करने वाले किसान के लाभ से या उसके किसी फायदे से। उत्तराखंड का मोटा अनाज बेस्ट क्वालिटी का है, जिसकी डिमांड दुनिया भर में है। ये बात कृषि महोत्सव में बार बार कही जाती है, लेकिन फायदा तब है कि जब महोत्सव में बात कहने के साथ किसानों को फायदा भी मिले। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में कल 2 अवैध मजारें ध्वस्त कर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अवैध धार्मिक स्थलों पर उनके खिलाफ एक बार फिर से अभियान शुरू कर दिया गया है। हरिद्वार में प्रशासन ने जमालपुर कला में प्राइमरी स्कूल के अंदर बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने काफी सतर्कता बरती और दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को रोक दिया गया। हरिद्वार के ही जगजीतपुर में भी अवैध मजार पर बुलडोजर चला है और अवैध मजार को तोड़ा गया है। आज सुबह से ही अवैध मजारों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। कुछ वक्त से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई सुस्त पड़ गई थी, जिसके बाद सीएम ने प्रशासन की क्लास लगाई और फिर अवैध अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी थी, जिसके बाद एक बार फिर से प्रशासन हरकत में आ गया है और अवैध मजारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अभी तक पूरे राज्य में 467 मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सबको इसमें कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ये कार्रवाई करी गई है, जो हमारी उपखंडीय समिति, जिला स्तरीय समिति के आदेश के उपरांत ही करा गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद फिर से एक बार से अभियान शुरू हो गया। इसमें माननीय न्यायालय के आदेश थे। और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, यशपाल आर्या के साथ ही प्रीतम सिंह और प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस के विधायकों के भी नाम इसमें दिए गए हैं। सभी स्टार प्रचारक बागेश्वर में प्रचार करेंगे। रुड़की के आजाद नगर में 2 दिन पहले व्यापारी के गोदाम में 25 लाख की चोरी हुई थी और फिर पुलिस ने 2 दिन में मामले का पर्दाफाश कर दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को इब्राहिमपुर गांव से गिरफ्तार भी किया है। इनके पास से चोरी के 8 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं।
जबकि इसी मामले के 2 अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड पहले दुकान में ही चोरी करता था, लेकिन 15 दिन पहले उसे निकाल दिया गया था। उनके यहाँ कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो उनको उन्होंने नौकरी से निकाला था। इस आधार पर पुलिस टीम ने शक के आधार पर इसमें जानकारी करी, तो इसमें इजमामुल हक जो है कुछ दिन करीब 15-20 दिन पहले ही नौकरी से निकाला गया था। उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखी और उसके बाद जब पूछताछ की गई तो उससे पता चला कि इसके द्वारा अपने दोस्त इंतजार और अन्य लोगों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। हरिद्वार के लक्सर से खबर है, यहां पर विशालकाय अजगर मिलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिहायशी इलाकों में करीब 14 फीट लंबा अजगर नाले में मिला है। नाले में विशालकाय अजगर को देखकर लोगों के होश उड़ गए। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। लक्सर के इस इलाके में बाढ़ आई थी, जिसके बाद रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ और अजगर दिखने का सिलसिला जारी है। कोटद्वार की पुलिंडा सड़क पर हाथियों का झुंड आ गया। करीब 1 घंटे तक 15 से 20 हाथी सड़क पर घूमते नजर आए, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही ठप रही है। काफी देर बाद वन विभाग की टीम ने पटाखे फोड़कर हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ा है। दरअसल बल्ली कांडी गांव जाने वाली पुलिंडा रोड एलिफेंट कॉरिडोर से होकर गुजरती है। ऐसे में आए दिन यहां हाथियों की आवाजाही बनी रहती है।